तो झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में वोटिंग हुई और अब नजरें 23 नवंबर की तारीख पर टिकी हुई हैं। तब जनता का फैसला सामने आएगा और इन सब के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में अब नया भूचाल आ गया है और ये भूचाल है बिटकॉइन कांड का। देखिए, ऑडियो क्लिप और संगीन आरोपों के लपेटे में सुप्रिया सुले और नाना पटोले जैसे अघाड़ी के बड़े नेता आ गए हैं। क्या क्या आरोप लगे हैं और कैसे बिटकॉइन का मामला खुला, सफाई में क्या कुछ कहा गया, बिटकॉइन कांड की इस पूरी रिपोर्ट में आप सुनिए। ये उन्हीं की आवाज है और ये हम सब सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि ये उन्हीं की आवाज है। लाइज 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 लाइज। एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो। ये बिटकॉइन ये इशू मेरे को कभी समझा ही नहीं। उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लगा बिटकॉइन स्कैम का पैसा? इन सनसनीखेज सवालों से सियासत में तहलका मच गया है और एक बार फिर महाराष्ट्र में बिटकॉइन घोटाले का जिन बाहर आ गया है, जिसको लेकर एक तरफ तो इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए में तलवारें तनी हैं, तो वहीं दूसरी ओर घोटाले से जुड़े गौरव मेहता के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दे दी है। टीम ने रायपुर में गौरव मेहता के ठिकानों पर छापेमारी की। गौरव मेहता ऑडिट कंपनी में कर्मचारी रहा है और इस घोटाले में मुख्य आरोपी भी, जिससे लेन देन के आरोप सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगे हैं। इधर वोटिंग की सरगर्मी के बीच 4 कथित ऑडियो क्लिप्स, चैट बॉक्स से नए नए सनसनीखेज आरोप लगे और बीजेपी ने सुप्रिया सुले, नाना पटोले जैसे बड़े नेताओं के कनेक्शन का आरोप जड़ दिया। इन आरोपों को राहुल गांधी तक ले गई। आरोप लगाया कि बिटकॉइन घोटाले का पैसा कांग्रेस के प्रथम परिवार तक पहुंचा, जबकि सुप्रिया सुले और नाना पटोले दोनों ही नेताओं ने किसी भी तरह के कनेक्शन से साफ इनकार किया है और कानूनी लड़ाई का बिगुल फूंक दिया। जो चैट बॉक्स में सिग्नल में चैटिंग्स आई हुई है, उसमें तो सुप्रिया सुले और नाना पटोले के अलावा फ्यू अदर बिग प्लेयर्स और भी कुछ बिग प्लेयर्स हैं। मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी। और जो वीडियो इन लोगों ने ऑडियो जो वायरल किया है, ऑडियो में मेरी आवाज़ भी नहीं है। और ये बिटकॉइन जो है, मैं तो किसान आदमी हूँ, मेरे को तो दूर दूर तक ये लाइन में मैं नहीं हूँ, मेरे को तो कभी इससे संबंध भी नहीं है। डंके की चोट पर सुप्रिया सुले और नाना पटोले ये दावा कर रहे हैं कि झूठे केस से छवि बिगाड़ने की साजिश हो रही है। अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया, लेकिन इस घमासान में सुप्रिया सुले के दादा और डिप्टी सीएम अजीत पवार की एंट्री हो गई। उन्होंने दावा कर दिया कि ऑडियो टेप में सुप्रिया सुले की ही आवाज है। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है। आवाज़ दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है, इसके पीछे सच राज क्या है, वो पता चलेगा। बिटकॉइन के जिस बवंडर पर आरोप बनाम मानहानि नोटिस के दावे किए जा रहे हैं, वो केस 6 साल पुराना है। दो 2018 में महाराष्ट्र में वर्चुअल करेंसी की दुनिया का सबसे सनसनीखेज घोटाला सामने आया था। क्रिप्टो का ऐसा वॉलेट मिला था जिसमें करोड़ों के बिटकॉइन रखे हुए थे। बाद में आरोप लगे कि 2 आईपीएस अधिकारियों ने असली वॉलेट को हथिया लिया और नकली वॉलेट वहां रख दिया। उसी पैसों को भुनाने और चुनाव में खपाने के आरोप लगे हैं। केस में आरोपी और पूर्व आईपीएस रविंद्रनाथ पाटिल ने सुप्रिया सुले, नाना पटोले पर आरोप लगाया। उन्होंने बिटकॉइन को कैश कराने के लिए गौरव मेहता से संपर्क किया था कि ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है, और उसने ये कहा कि ये पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ।
ये वही रविंद्रनाथ पाटिल हैं जिन्हें 2018 में क्रिप्टो स्कैम में जांच से जोड़ा गया था। 2022 में रविंद्रनाथ पाटिल खुद गिरफ्तार हुए थे और 14 महीने सलाखों के पीछे रहे। उन्होंने कथित ऑडियो टेप में दावा किया है और आरोप लगाया है कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले असली वॉलेट के पैसों को हासिल करने के लिए प्रेशर बना रहे थे। तकरीबन 150 करोड़ के बिटकॉइन पहले से ही बेच चुके हैं। अभी भी उनके पास कई सौ करोड़ की करेंसी बची है। खुलासे, दावे और कथित ऑडियो टेप जिस पर भयंकर घमासान छिड़ा हुआ है। बहुत ज़रूरी है, एलिगेशंस बहुत सीरियस है, तो इसकी पूरी तफ्तीश हो, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन करके एक फेयर रिपोर्ट लोगों के सामने आए। इस तरह से किसी की बदनामी करना जो बीजेपी की हमेशा खासियत रही है, अब मेरे जैसे किसान के लड़के को अगर इन लोग इस लेवल पे बदनामी करने का जो इन लोगों ने छोड़ा नहीं है, तो ये झूठ बोलने वाली पार्टी, इनसे अब इनसे वही लेवल पे कानूनन हम लोग लड़ाई करेंगे। महाराष्ट्र में एक तरफ 288 सीटों पर मतदान चलता रहा, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई टू दिल्ली बिटकॉइन घोटाले पर घमासान का पारा भी चढ़ता रहा। ऑडियो क्लिप और करोड़ों की डील वाले आरोपों का सच क्या है, इसमें अभी कई मोड़ बाकी हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।